आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। आज जब हम स्टेडियम में गए तो जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि तमाम इंक्लोजर खाली हैं और मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है। कराची वालों यार अब आपसे मायूसी हो रही है। इसी वक्त शहर में एक टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, वहां पे बहुत क्राउड था। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक्सपो पहले से प्लान था तो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर लेते, या उन एक्सपो वालों को कहते कि आप जब कराची में 21 तक मैच है, 21 के बाद आप करा लीजिएगा एक्सपो। और टेक्सटाइल का था तो लोगों का टेक्सटाइल में बड़ा इंटरेस्ट है, टेक्सटाइल में फिर भी स्कोप है, क्रिकेट में थोड़ा स्कोप शायद भाई वो ना भी होता ना तब भी 15-20 लोग ही बढ़ते। सिर्फ 10% स्टेडियम जो है, मतलब के स्टेडियम का 10% हिस्सा भी हमें फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वहां पे आईपीएल 2025 देखें, अगर इंडियन प्रीमियर लीग में बात करें तो 29 मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हर मैच में, चाहे कोई वीकेंड का मैच था, चाहे दिन का मैच था, रात का मैच था, क्राउड फुल बाय फुल 100/100 नजर आ रहा है। और हमारे मैच में देख लो भाई 200 बंदा भी नहीं आता है। पहले 1-2 मैच में आ गया क्राउड, अब मुश्किल है। देख लेना कराची में तो भाई 100 बंदा भी नहीं होता। आप उनकी जो प्राइस मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप बिल्कुल दूर खड़े होके भी आपको नहीं देखना चाहिए उनकी प्राइस मनी की तरफ। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी इस वक्त हमारी मौजूदा टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको कराची की आवाम ने स्टार मान नहीं छोड़ दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अब देखना ही नहीं चाह रहे प्लेयर्स को। भाई फिर हम अपने आप को यूनुस खान ने अभी रिसेंटली कहा है, बिल्कुल, तो फिर हम क्या भाई अपने आप को गोली मार लें। सैटरडे संडे की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। सैटरडे संडे मैक्स मतलब वीकेंड होते हैं, उस पर क्राउड ज्यादा आ सकता है। डबल हेडर अगर आप उन दिनों में रखेंगे तो आपको ज्यादा जाहिर बात, आप क्रिकेट वो चलाएंगे जिन्होंने कभी मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं चलाया। ये तो बेड़ा गर्क कर दिया, पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये हो गया, हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये तो कमा नहीं पा रहा पीएसएल, हम करें क्या, इतना पैसा लग रहा है, ये इसने ये कर। तो जहां आईपीएल हर एक दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं पाकिस्तान प्रीमियर लीग पीसीएल जब से शुरू हुआ है तब से वहां एक से एक बवाल होते जा रहे हैं। पहले तो दर्शक पीएसएल में मैच देखने नहीं आए, फिर उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो रही वो फीकी रही, फिर पीएसएल में जो मैन ऑफ द मैच का बवाल रहा कि हेयर ड्रायर जो होता है वो दिया गया, और भी कई चीजें हैं। व्यूअरशिप जहां आईपीएल की आसमान छू रही है तो पीएसएल की जमीन पर है, क्योंकि कोई लोग खुद पाकिस्तानी लोग उन्हें देख नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यही मातम छाया हुआ है कि पीएसएल को हमने ऐसे टाइम पे किया जब आईपीएल हो रहा हो, और हमारी व्यूअरशिप काफी डाउन चली गई। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। पहले मैच के बाद जो कि कराची में हुआ है, उसके बाद फिर से जोर पकड़ना शुरू हो गई है। और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला हुआ वो तो शानदार था, लेकिन फैंस का वहां पर ना आना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। साथ में आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 75% जो स्टेडियम में वहां पर जो गुंजाइश थी वो खाली थी। अब अगर 75 भी आप नहीं कह सकते, बल्कि 75 टू 80 to 85% जो है वो वहां पर जगह खाली थी, और सिर्फ जो है वो 10 से 15% लोग वहां पर मौजूद थे, जो कि यकीन तौर पर एक सवाल बनता है। काफी अरसे से लोग ये बात कह रहे थे कि कराची वाले नहीं आते, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे कोई और इवेंट हो, कराची वाले स्टेडियम नहीं आते। और आज जब पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच था, कराची किंग्स का था, हफ्ते का दिन था, छुट्टी थी, उसके बावजूद अगर 4-5 हजार लोग आएंगे 30 हजार में से, तो यार ये ज्यादती है, ये सरासर ज्यादती है। आप सब कह सकते हैं कि ये मतलब बड़े अफसोस की बात है। मुझे खुद बताते खुद बड़ा दुख हुआ। हम कराची को, क्योंकि कराची में रहते हैं, कराची में क्रिकेट को मैं खुद कवर करता हूँ, स्टेडियम में मैं मौजूद था, मैंने पूरा मैच वहाँ पर देखा, कवर किया, और ये देखकर अफसोस होता है और दुख होता है कि लोग क्यों नहीं आते। मतलब अब बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। पहले फैंस का शिकवा था कि पार्किंग नहीं मिलती, अब स्टेडियम के बिल्कुल करीब जो है पार्किंग कर दी है। फैंस का शिकवा था कि सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जो है वो चेकिंग होती है, लाइंस बनती हैं। अब क्योंकि फैंस आते ही नहीं तो लाइंस कहाँ से लगेंगी, सिक्योरिटी का मसला कहाँ से होगा, तो आप इजीली जो वो अंदर आ सकते हैं। फिर फैंस का शिकवा था यार व्यू बेहतर नहीं है, चीज़ें बेहतर नहीं है, उसको भी बेहतर बनाने की जगह पर कोशिश की गई है। जो जंगला था, जो ग्रिल्स थी, उसको हटाया गया है, ग्राउंड को बेहतर बनाया गया है, नई बिल्डिंग बनाई गई है, सामने 2 वीवीआईपी जो इंक्लोजर ज़हीर अब्बास और दूसरा इंक्लोजर उसके साथ जो बनाया गया है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर की गई हैं। उसके बावजूद फैंस का ना आना, मेरा ख्याल है इसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से इसके हक में दलील नहीं दी जा सकती। वो लोग जो कहते थे कराची को सिर्फ 5 मैचेस देकर ज्यादती की गई, उसमें मैं भी एक शामिल था कि हाँ यार 5 मैचेस कम है, बड़ा शहर है, यहाँ पर क्रिकेट होती है और इसकी अपनी जो है वो तारीख रही है। तो यहाँ पर
5 नहीं, कम से कम 8-9 मैचेस, 10 मैचेस यहाँ पर होने चाहिए थे। लेकिन पहले मैच का क्राउड देखकर मुझे लगता है कि यार ये 5 भी ज्यादा है। आप यकीन माने, मुझे अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए, ये 5 भी ज्यादा है। 2 मैचेस मिलते, मैक्सिमम 3 मिलते, इससे ज्यादा का ये स्टेडियम अब डिजर्व नहीं करता। हाँ, कराची वाले अगर आए, वो आकर स्टेडियम में बैठे, मैचेस देखें, तो यहाँ जरूर आप उनको मैचेस दें। अब इशू ये है कि कराची का ये होम ग्राउंड है, तो होम टीम को होम ग्राउंड में 5 मैचेस कम से कम मिलने, तो ये वही मैचेस हैं जो कि कराची किंग्स की टीम की वजह से इनको जो है वो मिल रहे हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी है, पीएसएल मैनेजमेंट की भी मजबूरी है, और बाकी लोगों की मजबूरी है कि उन्हें कराची में एटलीस्ट 5 मैचेस देने हैं, तो इसलिए 5 मैचेस मिले हैं। हालांकि जिस तरीके का क्राउड है, जिस तरीके के लोग नहीं आते, डिजर्व नहीं करते कि इनको, मैं तो कहता हूँ एक मैच फिर नहीं देना चाहिए। अगर आपका ये बिहेवियर है, अगर आप लोग नहीं आते, आप सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बातें करते हैं, आप सिर्फ बैठ के ये कहते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, आप ग्राउंड में नहीं आएंगे, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। चले, आपको पीएसएल से इशू है ना, आप चैंपियंस ट्रॉफी में आते, आप जो है वो दूसरे मैचेस में आते, वहां आकर सपोर्ट करते, लेकिन हम देख रहे हैं बतदरीज कराची वालों का इंटरेस्ट मैच स्टेडियम के अंदर खत्म हो रहा है। अब भी लोग बहुत सारे कहते हैं यार जंगला स्टेडियम है, ये वो। मैं कुछ हद तक अब इख्तलाफ करता हूँ कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, बहुत सारी चीजों को बेहतर बनाया गया है, बहुत सारी चीजों को अच्छा किया गया है, अपग्रेड किया गया है। किस लिए? आपके लिए, कि आप लोग आए। अब भी अगर ना आए तो फिर क्या किया जा सकता है? और जैसे कि अब इस बड़े मैच में कराची किंग्स जीत चुकी है, कराची किंग्स ने मुल्तान को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो शिकस्त दी है, तो अब भी अगर ना आए दूसरे मैच में, तो फिर तो ज्यादा है यार। फिर नहीं कहना बनता कि यार कराची को मैचेस क्यों दिए, कराची को कम मैचेस क्यों दिए, कराची में जो 4 मैचेस क्यों किए, 5 मैचेस क्यों किए। अब अगर वो आपको एक मैच भी दें तो ठीक है, हंसी खुशी ले लो, ना ले दे तो ना लो। ये जो तस्वीरें साथ में आप ये देखिए, ये मैच के लास्ट मोमेंट तक रही हैं। मतलब कराची का जो मैच का क्राउड था वो टोटली 10 से 15% था, टोटली 10 से 15% था, इससे ऊपर नहीं था। अगर तो आपने इसी तरीके से आना है, करना है, इसी तरीके से आप स्टेडियम नहीं आना, तो मैं बड़े माजरत के साथ, अफसोस के साथ, कराची डिजर्व नहीं करता मजीद मैचेस को। कराची की आवाम नहीं आई। आईपीएल छोड़ने का होशियार, खबरदार साहिबान, पीएसएल आ गया है, इसलिए आईपीएल कोई नहीं देखेगा। ये किसने कहा है? और जब हम जरा कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल की प्राइज मनी में, हाँ, हमें क्या पता चलता है कि वो तो ऑल टुगेदर दे आर ऑपरेटिंग ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट लेवल। क्या पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया है? अच्छा, और ये जो डिसिप्लिन की बात हो रही है कि रिजवान के पास किट ही नहीं और वो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पीएसएल स्टार्ट हुआ, हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया और बहुत सारी खबरें आ रही थी बीच में। आपको पता है कि हम तो जो भी इस पे अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई लोगों, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। कंपैरिजन उस चीज का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। देखिए, ये बात तो अपनी जगह पर कि इस वक्त बड़े धड़ल्ले के साथ दोनों लीग्स चल रही हैं, एक तरफ आईपीएल और पड़ोस में पीएसएल, दोनों चल रही हैं, दोनों की खूब खबरें आ रही हैं, दोनों में धुआंधार मैचेस और सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब ये बात की जाती है ना कि होशियार, खबरदार, ये तो पीएसएल अब स्टार्ट हो गया, 11th को स्टार्ट हुआ, पीएसएल स्टार्ट हो गया, अब तो देखना आईपीएल का क्या बनेगा। आईपीएल तो कोई देखेगा नहीं। भाई, किस मुंह से कहते हैं आप ये? और ये किसने कहा है? ये कहा है हसन अली ने। मैं देख रही थी, हसन अली ने शायद ये कहा है कि बस आ गया पीएसएल, भाग जाए, अब तो आईपीएल का ही नजर ही नहीं आएगा, सब देखेंगे पीएसएल। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, पीएसएल में दुनिया भर के कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सबसे शानदार क्रिकेटर्स, सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले, सब तो पीएसएल में है। तो फिर आईपीएल जो है वो उसको कौन देखेगा? उसको तो कोई नहीं देखेगा ना। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखें कि जब हम प्राइस मनी की बात करते हैं तो जो आईपीएल है, दे आर ऑपरेटिंग ऑल टुगेदर ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट ऑन डिफरेंट लेवल। आप उनकी जो प्राइस मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप बिल्कुल दूर खड़े होके भी आपको नहीं देखना चाहिए उनकी प्राइस मनी की तरफ। एक तो ये कि आईपीएल का जो वर्थ है वो $16 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। पीएसएल का आप वर्थ तो बताइए पहले, आप पहले ये तो बताएं कि कितनी कितनी बोली लग रही है। ढूंढने से आपको क्रिकेटर्स नहीं मिलते। अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनके आप हालात देख लें, वो उसकी तरह मैं बाद में आती हूँ। लेकिन ये जो चैंपियंस हैं, जो चैंपियन बनेगा आईपीएल में, आपको पता है कि उसको कितनी प्राइस मनी देने की बात की जा रही है? ये अभी आप समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, इससे कहीं ज्यादा होगी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। पीएसएल का जो प्राइस मनी है फॉर द विनर, उसके बारे में कहा जा रहा है ये रफली $2.5 मिलियन से ज्यादा दिया जाएगा, और यानी ऑलमोस्ट 2.5 to 3 मिलियन डॉलर्स तक ये जो है
जाएगा ये प्राइज मनी विनर को। अब आप जब पीएसएल का देखते हैं तो आपके ख्याल में चलें गेस करें कितना होगा। भाई आप कहें कि ये अगर उनको $3 मिलियन उनकी तरफ जा रहा है तो चलें कुछ $1 मिलियन जो है वो दूसरी तरफ भी हो जाएगा, $2 मिलियन होगा। सर पीएसएल का प्राइस मनी मैं देख रही थी कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली कोई 14 करोड़ पाकिस्तानी होना है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकती कि इतना होगा या नहीं होगा, लेकिन जो मैं लिखा हुआ मैं आपको बता रही हूँ जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कहाँ वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, कहाँ उनका $16 बिलियन की वर्थ हो चुकी है आईपीएल की, कहाँ आप अपने 1 करोड़ उसको दे दो तो 1 करोड़ उसको दे दो, करोड़ों पे तो आप पहुंचते नहीं, पहले तो लाखों में बात होती है, इतने लाखों में 1 करोड़ में कोई बहुत ही अच्छा बहुत अच्छे वाला खिलाड़ी भी आप 1 करोड़ में जो है वो जाके बिकता है। तो उनकी तरफ तो आप विराट की तो बात ही ना करें, विराट कोहली को तो आप छू भी नहीं सकते सर, जहां पर वो बंदा पहुंचा हुआ है उनके क्रिकेटर्स कहां कहां पहुंचे हुए। तो ये क्या है, मतलब कंपैरिजन उसका करना, देखिए मैं तो साफ साफ ये आपसे बात कह रही हूँ, कंपैरिजन उसका करना चाहिए जो आप जिस तक पहुंच सके, ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा फिर हुआ क्या, ये तो हमेशा की ये तो वतीरा है हमारा, वो पीएसएल स्टार्ट हुआ तो वो दरमियान